हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, तो सबसे पहले आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर देखते जाइए, फिर हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा विजिट करना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन पेपर देखते जाइए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर क्लास 12 हिंदी का आने वाला है। पूरा का पूरा पेपर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। 23 तक के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिए हुए हैं। अब दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला दिया हुआ यहाँ पर, वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत, चीन, जर्मनी या फिर अमेरिका। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें चीन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई है। मराठी, गुजराती, ब्रज, अवधी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब मराठी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिठौत शब्द का अर्थ है बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, जेठ का पुत्र, देवर का पुत्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेठ का पुत्र। चौथा दिया हुआ है, भक्तिन गले में पहनती थी मणिमाला, कंठी माला, मोती माला या फिर सोने की माला। तो इसका उत्तर हो जाएगा करेक्ट कंठी माला। पांचवा दिया हुआ है, किस रस को रसराज कहा गया है। उत्तर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करुण, श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला दिया हुआ है, आर्थिक हानि के कारण, अपराध के कारण, परिवार से बिछड़ने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार से बिछड़ने के कारण। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है दोस्तों। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, पतंग की पतली कमानी रिक्त स्थान की बनी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांस। दूसरा दिया हुआ है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, मैं रिक्त स्थान अलंकार है। उत्तर हो जाएगा इसका पूर्णोक्ति प्रकाश। तीसरा दिया हुआ है, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव रिक्त स्थान है। उत्तर हो जाएगा इसमें बाजारबाद। चौथा दिया हुआ है, हवलदार साहब आप भी नहीं समझ पाए, मैं भी रिक्त स्थान शब्द है, जिसमें हो जाएगा निपात। पांचवा दिया हुआ है, यशोधर बाबू मूल रूप से रिक्त स्थान के रहने वाले थे। उत्तर हो जाएगा कुमायूं। छठा दिया हुआ है, समाचार लेखन के रिक्त स्थान प्रकार है। उत्तर हो जाएगा 6। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। यह भी आपको एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। दूसरा दिया हुआ, कवित्व एक वर्णिक छंद है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ, धर्मवीर भारतीय प्रसिद्ध नाटककार हैं। तो ये भी हो जाएगा असत्य। चौथा दिया हुआ है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा सत्य। पांचवा दिया हुआ है, सौदल गेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। तो ये हो जाएगा सत्य। छठा दिया हुआ, पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर खंड आ दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया हुआ। खंड आ में दिया हुआ, कविता के बहाने। तो इसका मिलान कर लीजिए कुंवर नारायण। दूसरा दिया हुआ, मधुशाला। इसका मिलान कर लीजिए हरिवंश राय बच्चन। तीसरा दिया हुआ है, 3 13 होना। इसका हो जाएगा बिखर जाना। चौथा दिया हुआ है यहाँ पर, पहलवान की ढोलक। इसका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। पाँचवा दिया हुआ, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ। तो ये हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। छठा दिया हुआ, ओम थानवी। तो उसका हो जाएगा अतीत में दबे पाँव। सातवां दिया हुआ, मुद्रित माध्यम की विशेषता। तो ये हो जाएगा शब्दों का स्थायित्व। पांचवां दिया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपके एग्जाम में 7 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, कवि बच्चन किसका गान करते हैं। उत्तर हो जाएगा मन का। दूसरा दिया हुआ है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो ये हो जाएगा 3। तीसरा दिया हुआ है, बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया। तो ये हो जाएगा निबंध। चौथा दिया हुआ, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। पाँचवा दिया हुआ है,
संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये हो जाएगा 33। छठा दिया हुआ किशन दया यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो ये उत्तर हो जाएगा बाबूजी। सातवां दिया हुआ स्तंभ लेखन का प्रमुख रूप है? तो ये हो जाएगा सकारात्मक। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। अथवा में दिया क्वेश्चन नई कविता की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। तो दोस्तों इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे? अथवा में दिया हुआ है, सांसों के तारों से कवि हरिवंश राय बच्चन का क्या अभिप्राय है? आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, सवैया छंद की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में 2 अंतर लिखिए। 2 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। अथवा में दिया हुआ है, स्थायी भाव और संचारी भाव में 2 अंतर लिखिए। 10वां दिया हुआ है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी? अथवा में दिया हुआ है, परचेजिंग पावर से क्या आशय है? 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है? अथवा में दिया हुआ, बारिश के ना होने पर गांव की हालत कैसी थी? 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 2 अंतर लिखिए। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? अथवा में दिया हुआ है, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं? अथवा में दिया हुआ है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की कमियां एवं विशेषताएं लिखिए। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर साय का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 3 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में दिया हुआ है, 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाव विस्तार कीजिए कोई एक। 3 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। पहला दिया हुआ है, आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। दूसरा दिया हुआ है, युग परिवर्तन की आहत पाने वाले युग निर्माता होते हैं। अथवा में दिया हुआ है, विलंब से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक छात्र संवाद लिखिए। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। दोस्तों इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर दिए हुए सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको अच्छे से गद्यांश को पढ़ लेना है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग एवं काव्यगत सौंदर्य सहित भावार्थ लिखिए। 4 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। तो यहाँ पर दिया हुआ ये वाला पद्यांश और ये वाला, तो इन दोनों में से आपको जो भी अच्छे से आता है उसको आपको काव्यगत सौंदर्य संदर्भ प्रसंग सहित कर देना है। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से आपको जो भी आता है उसको आपको व्याख्या कर देनी है। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने जिले के जिलाधिकारी को अपने क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए एक आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का आएगा एग्जाम में। अथवा में दिया हुआ है, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर लगभग 150 शब्दों का निबंध लिखिए। साहित्य और समाज, नारी शिक्षा का महत्व, पुस्तकालय का महत्व, मनोरंजन के साधन, कोरोना से बचाव एवं सावधानी। तो दोस्तों इन 5 में से आपको किसी एक टॉपिक पर 150 शब्दों का निबंध लिख लेना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।